ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसीजर है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी किया जाता है। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी का प्रिंसिपल ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को गवर्न करता है, सिवाय इसके कि अब एडेनोसाइन यूरासिल के साथ बेस पेयर बनाता है, ना कि थाइमीन। रेप्लिकेशन के एक बार शुरू होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक डीएनए सेगमेंट ही आरएनए स्ट्रैंड में कॉपी होता है। इससे यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीएनए की उन बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाए जो उस रीजन और डीएनए के स्ट्रैंड को डिमार्केट करती हैं, जिसे ट्रांसक्राइब किया जाएगा। दोनों स्ट्रैंड्स को ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्यों कॉपी नहीं किया जाता, इसका सरल उत्तर है। फर्स्ट रीजन है कि यदि दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे तो वे अलग अलग सीक्वेंसेस वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए कोड करेंगे। यहाँ यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता, और यदि दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे और प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस अलग अलग होंगे। इसलिए डीएनए का एक सेगमेंट दो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड करेगा और यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी को जटिल बना देगा। सेकेंड रीजन है कि यदि दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं तो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। यह आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट होने से रोक देगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को मुख्य रूप से 3 रीजन्स द्वारा डिफाइन किया जाता है: 1 प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड 1 टर्मिनेटर। डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 2 स्ट्रैंड्स को डिफाइन करने के लिए एक प्रचलन है। चूंकि 2 स्ट्रैंड्स की विपरीत पोलैरिटी होती है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज केवल एक दिशा में पॉलीमराइजेशन को कैटलाइज करता है, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, इसलिए वह स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी रखता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है। अन्य स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और जिसका सीक्वेंस आरएनए के समान होता है, सिवाय थाइमीन की जगह यूरासिल के, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डिस्प्लेस्ड हो जाता है। सरप्राइजिंगली इस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, हालांकि यह किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करते समय सभी रेफरेंस पॉइंट्स कोडिंग स्ट्रैंड के साथ बनाए जाते हैं। प्रोमोटर और टर्मिनेटर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक करते हैं। प्रोमोटर स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम की ओर स्थित होता है, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के रेफरेंस में। यह एक डीएनए सीक्वेंस है जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रदान करता है, और एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर की उपस्थिति टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड्स को भी डिफाइन करती है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर की स्थिति को बदलकर कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड्स की स्थिति को उल्टा किया जा सकता है। टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम की ओर स्थित होता है और आमतौर पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के अंत को डिफाइन करता है। प्रोमोटर के और अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम अतिरिक्त रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हो सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। एक जीन को इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट के रूप में डिफाइन किया जाता है। हालांकि इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि जीन्स डीएनए पर स्थित होते हैं, लेकिन डीएनए सीक्वेंस के संदर्भ में जीन को डिफाइन करना मुश्किल है। टीआरएनए या आरआरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोडिंग डीएनए सीक्वेंस भी एक जीन को डिफाइन करता है। एक सिस्ट्रॉन डीएनए का वह पार्ट है जिससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन अधिकतर यूकैरियोट्स में और पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन अधिकतर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स में इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। यूकैरियोट्स में जीन स्प्लिट होते हैं। कोडिंग सीक्वेंसेस या एक्सप्रेस सीक्वेंसेस को एक्सॉन्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। एक्सॉन्स को उन सीक्वेंसेस के रूप में कहा जाता है जो मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में दिखाई देते हैं। एक्सॉन्स इंट्रॉन्स द्वारा इंटरप्ट होते हैं। इंट्रॉन्स या इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में दिखाई नहीं देते हैं। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट डीएनए सेगमेंट के संदर्भ में जीन की परिभाषा को और अधिक जटिल बनाता है। एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पर एक स्ट्रक्चरल जीन के प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी कभी लूसली रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को रेगुलेटरी जीन्स के रूप में डिफाइन किया जाता है, भले ही ये सीक्वेंसेस किसी आरएनए या प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। आरएनए के प्रकार और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। बैक्टीरिया में 3 प्रमुख प्रकार के आरएनएज होते हैं,
mRNA, मैसेंजर आरएनए, tRNA, ट्रांसफर आरएनए और rRNA, राइबोसोमल आरएनए। एक सेल में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इन तीनों आरएनएस की आवश्यकता होती है। mRNA टेम्पलेट प्रदान करता है, tRNA अमीनो एसिड्स लाता है और जेनेटिक कोड पढ़ता है, और rRNAs ट्रांसलेशन के दौरान स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया में एक टाइप का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैटलाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन आरंभ करता है। आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग करता है और कॉम्प्लीमेंटरिटी के नियम का पालन करते हुए टेम्पलेट डिपेंडेंट तरीके से पॉलीमराइजेशन करता है। यह एंजाइम डीएनए के हीलिक्स को खोलने में भी मदद करता है और एलोंगेशन जारी रखता है। आरएनए का केवल एक छोटा सा स्ट्रेच आरएनए पॉलीमरेज से बंधा रहता है। एक बार पॉलीमरेज टर्मिनेटर क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो नासेंट आरएनए सेपरेट हो जाता है और इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज भी सेपरेट हो जाता है। इससे ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है। एक दिलचस्प प्रश्न यह है कि आरएनए पॉलीमरेज तीनों चरणों अर्थात इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन को कैसे कैटलाइज कर पाता है। आरएनए पॉलीमरेज केवल इलोंगेशन की प्रक्रिया को कैटलाइज करने में सक्षम होता है। यह इनिशिएशन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, रो फैक्टर के साथ अस्थायी रूप से एसोसिएटेड होता है ताकि रिस्पेक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन को आरंभ और समाप्त कर सके। इन फैक्टर्स के साथ एसोसिएशन आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी को बदल देता है ताकि वह ट्रांसक्रिप्शन को आरंभ और समाप्त कर सके। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। बैक्टीरिया में mRNA को सक्रिय होने के लिए किसी प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही स्थान यानी साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए कई बार ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने से पहले ही शुरू हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में कॉम्प्लिकेशंस। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में दो अतिरिक्त जटिलताएं होती हैं। सेल के ऑर्गेनल्स में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के अलावा न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। यहाँ कार्य का विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनएस 28S, 18S एंड 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड mRNA के प्रिकर्सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3T आरएनए 5S राइबोसोमल और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस को ट्रांसक्राइब करता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन यह है कि प्राथमिक ट्रांसक्रिप्ट में दोनों एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं और वे नॉन फंक्शनल होते हैं। इसलिए इसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, जहां इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है और एक्सॉन्स को एक डिफाइंड क्रम में जोड़ा जाता है। एचएनआरएनए अतिरिक्त प्रोसेसिंग से गुजरता है जिसे कैपिंग और टेलिंग कहा जाता है। कैपिंग में 5 प्राइम एंड पर एक असामान्य न्यूक्लियोटाइड मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाता है। टेलिंग में 200 से 300 एडेनलेट रेसिड्यूज को 3 प्राइम एंड पर एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट तरीके से जोड़े जाते हैं। पूरी तरह से प्रोसेस्ड एचएनआरएनए, जिसे अब mRNA कहा जाता है। इस mRNA को ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस से बाहर ले जाया जाता है। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस का इंपॉर्टेंस अब समझ में आने लगा है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट्स पॉसिबली जीनोम के एक एंशिएंट फीचर का रिप्रेजेंटेशन करता है। इंट्रॉन्स की उपस्थिति प्राचीनता की याद दिलाती है और स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया आरएनए वर्ल्ड की प्रधानता का रिप्रेजेंटेशन करती है। हाल के समय में लिविंग सिस्टम में आरएनए और निर्भर प्रोसेसेस की समझ अधिक इंपॉर्टेंस प्राप्त कर रही है। Pause the video and answer the following rapid fire round questions.